हरे कृष्णा। सतयुग में एक बहुत बड़े राजा हो गए जिनका नाम था बलि महाराज। बलि महाराज बहुत बड़े दानी थे। वे इतने बड़े दानी थे कि एक बार साक्षात भगवान श्री विष्णु उनसे भिक्षा मांगने के लिए गए और भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगा। और जैसे ही बलि महाराज ने उनको 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया और उस समय भगवान अपने 2 पाँव से ही, एक पाँव से पूरे नीचे के लोकों को नाप लिए और दूसरे पाँव से भगवान ने सारे ऊपर के लोकों को नाप लिया। 2 पाँव से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब भगवान ने कहा कि मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं? उस समय बलि महाराज ने कहा कि प्रभु, आप अपना तीसरा पाँव मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पाँव उनके सिर पर रखा और भगवान जो है बलि महाराज जी की इस प्रकार की भक्ति को देख करके बहुत संतुष्ट हुए और भगवान ने अंत में उनको सुतल लोक का राजा बनाया। और भगवान ने बलि महाराज से कहा कि मैं जो है सदैव आपके राज्य का द्वारपाल बन के रहूँगा। और इसी प्रकार से भगवान रहने लगे। अब एक दिन माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान के गए हुए कई महीनों हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। उन्होंने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने सारी घटना बताई कि भगवान बलि महाराज के द्वारपाल बन गए हैं। उस समय माता लक्ष्मी जी बलि महाराज जी के पास गई और माता लक्ष्मी ने बलि महाराज को अब उनके हाथ में राखी बांधा। बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बहना आपको क्या चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा कि आप जो है मेरे पति देव को छोड़ दीजिए। उस समय बलि महाराज ने भगवान श्री विष्णु को छोड़ दिया और भगवान ने जाते जाते बलि महाराज को कहा कि जब चतुर्मास का समय आएगा तो 4 महीने तक मैं आपके इस सुतल लोक में द्वारपाल बन के ही रहूँगा, आप चिंता मत कीजिए। इस प्रकार से भगवान यह कह करके और पुनः अपने बैकुंठ धाम में चले गए। तो उसी समय से जिस दिन माता लक्ष्मी जी ने बलि महाराज को राखी बांधा था, उसी समय से यह रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार प्रारंभ हुआ। अतः इस दिन जो है हर एक बहन को अपने भाई के हाथों में राखी बांधना चाहिए। इससे जो है भाई की रक्षा होती है और बहन की भी रक्षा होती है और भाई बहन का आपस में परस्पर शुद्ध प्रेम बढ़ता है। इसीलिए इस राखी के दिन जरूर भाई बहन को आपस में, बहन को चाहिए कि भाई को राखी बांधे। हरे कृष्णा।